हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ट्रेंच। आपको अगर मेरे चैनल से थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन मिले, थोड़ी सी भी नॉलेज मिले, देन आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दिस पर्सन। हिज नेम इज मिस्टर राजीव रंजन and he is appointed as the new Chief Secretary of Tamil Nadu. Yes, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको तमिलनाडु का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। तो चलिए देखते हैं कौन है ये शख्स और तमिलनाडु में इनका क्या रोल है। देखिए, सबसे पहली बात कि मिस्टर राजीव रंजन, इनका बैकग्राउंड जान लेते हैं आखिर है कौन। ये 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं एंड ही हैज सर्व्ड इन तमिलनाडु अंडर वेरियस डिपार्टमेंट्स। और सबसे फेमस डिपार्टमेंट जिनमें इन्होंने काम किया है वो था हाईवे डिपार्टमेंट। ऑलराइट, और इन्होंने चीफ मिनिस्टर एडापड़ी के पालनस्वामी के अंडर में काम किया था। इनसे पहले, राजीव रंजन से पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे उनका नाम था मिस्टर के षणमुगम, और ये इस महीने रिटायर हो रहे हैं अपनी पोस्ट से। ठीक है, और इनके रिटायर होने के बाद ही इमिडिएटली मिस्टर राजीव रंजन विल टेक हिज पोजीशन। ऑलराइट, और राजीव रंजन इस पोस्ट में आने से पहले फिशरीज डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में भी सर्व कर चुके हैं। ऑलराइट गाइस, नाउ अब पूरा सीन क्या है हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। राजीव रंजन, आप जैसा कि डिस्कस किया गया है कि ये फिशरीज डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, और मिस्टर षणमुगम, ये एक्चुअल में इनकी जो पोस्टिंग है, ये अपने पोस्ट से जुलाई में ही रिटायर होने वाले थे, बट ड्यू टू द ऑनगोइंग पैंडेमिक उनका टेन्योर जो है 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड हो गया था। ठीक है, फिर दोबारा से उनका जो एक्सटेंशन है, दोबारा से उनका एक्सटेंशन का डिमांड हुआ था बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और उनका जो एक्सटेंशन है जनवरी तक के लिए दोबारा से एक्सटेंड करने की बात की गई थी। तो आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन उनका जुलाई 2000 में रिटायरमेंट होना था, लेकिन पैंडेमिक आ गया। फिर उसके बाद से दोबारा उनका एक्सटेंशन की बात की गई, तो फिर जनवरी तक की उनका एक्सटेंशन जो है कर दिया गया था। फिर थर्ड टाइम पे जब एक्सटेंशन की बात की गई है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड द स्टेट गवर्नमेंट व्हेन रिक्वेस्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट, then finally the government of India has refused to do this for the third consecutive time, and government instead said to opt Mr. Rajiv Ranjan as the chief secretary of Tamil Nadu. अब समझ में आई बात। तो पैंडेमिक की वजह से समझ सकते हैं आप कि षणमुगम जी को ऑलमोस्ट 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया। लगातार 2 साल, 6 मंथ्स का एक्सटेंशन होता है। गाइस, आप लोग ये जरूर याद रखिएगा कि अगर किसी का भी टेन्योर खत्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, और ड्यू टू एनी नेचुरल डिजास्टर और जस्ट लाइक द पैंडेमिक विच वॉज हेल्ड इन द करंट सिनेरियो, अगर इस तरह का कोई डिजास्टर आता है तो 6 मंथ्स के ट्रायल पे इनका टेन्योर जो है एक्सटेंड होता रहता है। आप एक बार में चाहो कि 1 ईयर का एक्सटेंशन कर दो तो ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, किसी का भी पोस्ट अगर हमें एक्सटेंड करना होता है तो हमेशा 6 मंथ्स के छोटे छोटे पैकेजेस में इंक्लूड होता है, एक्सटेंड होता है। सेम यही पैटर्न मिस्टर षणमुगम जी के साथ भी हुआ, और जब दो दो बार लगातार उनका एक्सटेंशन हो गया, तब फॉर द थर्ड टाइम इट वाज रिजेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड फाइनली स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो मिस्टर राजीव रंजन को ऑप्ट करेंगे। ओके, अब चलिए मिलते हैं षणमुगम जी और मिस्टर राजीव रंजन जी को। तो ये है पास्ट। पास्ट यानी कि ये है मिस्टर षणमुगम जी जो अभी रिटायर हो चुके हैं, और ये एट प्रेजेंट ये मिस्टर राजीव रंजन है जिनकी पिक आपको स्टार्टिंग के स्लाइड में भी बता दिया गया था। ठीक है, बस इतना सा सिनेरियो है, और इसको जरूर याद रखना गाइस, क्योंकि ये जो है छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन है ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। हर कोई, हर स्टूडेंट ये छोटे छोटे की पॉइंट्स, ये छोटे छोटे जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनको स्किप आउट कर जाता है, और यही चीज़ें फिर जब एग्जाम में फ्रेम आउट कर दी जाती तो फिर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है। फिर लास्ट में ये ना रहेगा कि काश इसे पढ़ लिया होता। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है
जो इम्पोर्टेंट होती है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसी को हम हमेशा दिखाते हैं। आपको हर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है सिर्फ उसी पे हम लोग वर्क करेंगे। कहते हैं ना, स्मार्ट स्टडी इज वेरी वेल फॉर द एग्जाम। हमें गधों की तरह नहीं पढ़ना है, हमें स्मार्टली पढ़ना है। ठीक है, तो अब जाने से पहले कुछ तमिलनाडु के बारे में एक छोटा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, तमिलनाडु का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी दोनों ही चेन्नई है, और वहाँ के एट प्रेजेंट की जो सीएम है मिस्टर पलानीस्वामी है। गवर्नर इज बनवारीलाल पुरोहित। वहाँ की जो लेजिस्लेशन है, लोकसभा में एट प्रेजेंट 39 सीट्स हैं, राज्यसभा में एट प्रेजेंट 18 सीट्स हैं। ये उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको मालूम होना चाहिए। ऑल राइट गाइज, तो अगर आपको मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है पसंद आया, आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया, अगर आपको कहीं पे भी थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, देन प्लीज डू like, share and subscribe my channel Study French. Alright guys, so stay tuned for my next news. Till then, take care, bye bye.